ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष द लाइफ मंत्रा में। दर्शकों, अपने इस चैनल में हम आपको देते हैं कंप्लीट बास्केट ऑफ वेलनेस, जिसमें शामिल है ज्योतिष का ज्ञान, वास्तु का ज्ञान तथा तमाम वो जानकारियां जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वास्तु की। आगे बढ़ने के पूर्व दर्शकों, अपना एक अनुभव मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। ये अनुभव है लगभग 10 वर्ष पूर्व का। मैं एक वास्तु विजिट में बॉम्बे गया था और एक मकान को मैंने देखा जिसमें वास्तु कंप्लायंस 100% यानी 100% है। फिर भी घर में आर्थिक और मानसिक समस्याएं थीं। तो निरीक्षण के दौरान हमने ये पाया कि वहाँ पर वास्तु की समस्या नहीं है। समस्या दूसरी है कि जहाँ पर गृह स्वामी का कक्ष होना चाहिए वहाँ पर बच्चे रह रहे हैं, जहाँ पर ड्राइंग रूम होना चाहिए वहाँ गृह स्वामी का शयन कक्ष है, और इस तरह की तमाम कमियां हमने देखी। तो ऐसे केस में सिर्फ रीसफलिंग यानी रीऑर्गेनाइज करके ही हम वास्तु कंप्लायंस अचीव कर लेते हैं। और आज 10 वर्ष के उपरांत भी गृह स्वामी अत्यंत प्रसन्न और आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा उन्होंने और वृद्धि की, और दे आर वेरी हैप्पी। हमारा कहने का मतलब आप समझें कि व्यक्ति अपने वास्तु में यानी अपने मकान में उसका शयन कक्ष कहाँ हो, यह अति महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय व्यक्ति अपने शयन कक्ष में ही बिताता है। बहुत सारे जगह पर तो हमने ये देखा कि लोगों ने शयन कक्ष में ही अपना स्टडी पोर्शन भी बना रखा है। शाम को सोने के पूर्व उनकी पढ़ने की आदत है, तो वो कहते हैं कि हम जाएं कहाँ। सबसे बेहतर है कि अपने शयन कक्ष में ही मैंने स्टडी पोर्शन बना रखा है, तो यहीं पर पढ़ता हूँ और यहीं सोता हूँ। तो अगर आप 24 घंटे में आप ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा समय बेडरूम यानी शयन कक्ष में ही बीतता है। तो शयन कक्ष का उचित निर्धारण होना वास्तु का एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। तो दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शयन कक्ष की। दर्शकों, आगे बढ़ने से पूर्व यानी शयन कक्ष के बारे में विस्तृत विवरण जानने से पूर्व कुछ बातों की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला तो दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वास्तु में 10 दिशाओं का मान होता है। लेकिन इस वीडियो में हम 2 दिशाएं यानी ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा यानी ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ शयन कक्ष की कोई बात हो ही नहीं सकती। तो हमें जानकारी होनी चाहिए 8 मूल दिशाओं की, और दूसरा तत्व की यानी जो पंच तत्व हैं आपके वास्तु में कहाँ पे हैं, और ग्रहों की यानी किस ग्रह का किस दिशा में वास है, क्योंकि इनका हमारे ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और दर्शकों, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 7 ग्रहों की, क्योंकि राहु और केतु इन्हें छाया ग्रह माना गया है और वास्तु में इन्हें कोई स्थान नहीं दिया गया। यूं तो कुछ वास्तुशास्त्री नैऋत्य कोने को राहु और केतु का स्थान मानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र ऐसा कुछ भी नहीं कहते। तो दर्शकों, वास्तु के लिए हमने लगभग सभी विषय पे वीडियो बनाए हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और उसके अलावा हमने पिछले 2 वीडियो पूजा स्थल के बारे में और घर में शौचालय कहाँ हो उसके बारे में भी बनाए। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इनके लिंक के आधार पर आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और साथ के चार्ट में आप देखें, यहाँ पर आपको इस चार्ट में दिशा और तत्व का ज्ञान होगा। उत्तर और पूर्व का कोना, इसे हम ईशान कोने के नाम से जानते हैं, और यह जल तत्व है। बीच में ये पूर्व दिशा है, और पूर्व और दक्षिण का कोना इसे हम आग्नेय कोण के नाम से जानते हैं, और यह अग्नि तत्व नाम से ही विदित है। आगे बढ़ेंगे, दक्षिण दिशा, और दक्षिण के बाद दक्षिण और पश्चिम का कोना यानी नैऋत्य कोण,
यह पृथ्वी तत्व है। और पश्चिम की दिशा, पश्चिम और उत्तर का कोण यानी वायव्य कोण, यहाँ पर वायु तत्व है। और उसके बाद उत्तर की दिशा। तो ये हमने जान लिया तत्वों के बारे में और दिशाओं के बारे में। और जैसा कि मैंने बताया कि हमें ग्रहों का भी ज्ञान होना आवश्यक है कि किस दिशा में किस ग्रह का वास है। इसको भी बड़े आसान शब्दों में और साथ के चार्ट में आप देख लें। ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर का कोना, यह जुपिटर यानी गुरु का कोना है। और पूर्व दिशा यह सूर्य की दिशा है। अग्निकोण यानी शुक्र की दिशा, पूरब और दक्षिण का कोना, यह शुक्र की दिशा है। आगे बढ़ेंगे, दक्षिण दिशा यह मंगल की दिशा है। और दक्षिण और पश्चिम यानी नैऋत्य कोण, यहाँ पर किसी भी ग्रह का वास नहीं है। पश्चिम दिशा यह शनि की दिशा है। और पश्चिम और उत्तर का कोना यानी वायव्य कोण, यह चंद्र की दिशा है, यहाँ चंद्रमा का वास है। और उत्तर दिशा यह बुध की दिशा है और कुबेर की भी दिशा। तो हमने जान लिया दिशाओं के बारे में और तत्वों के बारे में और ग्रहों के बारे में। अब आपको शयन कक्ष की जब मैं बात करूंगा तो यह आपके लिए समझना अत्यंत आसान हो जाएगा। तो दर्शकों, हम शुरू करते हैं ईशान कोने से, यानी पूर्व और उत्तर का कोना। ईशान कोण यह वैसे तो ईश्वर का स्थान माना गया है, यहाँ पर मंदिर भी बनाने का प्रावधान है। लेकिन यदि आप यहाँ पर शयन कक्ष बनाते हैं तो यह मान के चलें कि यह जुपिटर यानी गुरु की पोजीशन है। गुरु क्या देते हैं? गुरु ज्ञान प्रदाता है, ज्ञान देते हैं। यहाँ पर नव विवाहितों का या विवाहितों का शयन कक्ष सर्वथा निषिद्ध माना गया। यहाँ पर घर के बुजुर्ग और या फिर पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए यह शयन कक्ष सर्वोत्तम माना गया, क्योंकि यहाँ गुरु का कोना है। लेकिन एक ऐसी क्वालिटी है जो कि थोड़ा सा अवॉइडेबल लगता है, यह कोना गुरुत्व का भाव देता है। यानी यहाँ रहने वालों के अंदर अपने ज्ञान को लेकर एक भ्रम सा उत्पन्न हो जाता है और वो किसी की बात मानने को जल्दी तैयार नहीं होते। अब बात करेंगे पूर्व दिशा की। यहाँ पर सूर्य की स्थिति है। सूर्य यानी जीवनदाता। और यदि यहाँ शयन कक्ष है तो इसमें रहने वालों के अंदर इतना अच्छा गुण होता है, स्वयं अनुशासित रहते हैं वो, लेकिन दूसरों को भी वो अनुशासित ही देखना चाहते हैं। यदि इस कक्ष में रहने वाले आपको समय देते हैं 9 बजे का, तो 9 बजने में 5 मिनट बाकी रहेगा और वो आपके सामने उपस्थित होंगे। यह है इनका अनुशासन। लेकिन क्रोध की अधिकता, एक सुप्रीमेसी की फीलिंग, यह भी यह दिशा देती है। अब बात करेंगे अग्नि कोने की कि यहाँ पर शयन कक्ष हो तो यह शुक्र का कोना है। यहाँ रहने वाले अत्यंत लग्जूरियस हो जाते हैं, उनके अंदर लग्जरी की निश्चित रूप से अधिकता पाई जाती है। यह कक्ष विवाहितों के लिए या पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त माना गया। लेकिन अगर आप विवाहितों की बात करेंगे तो एक लाइन में ऐड करना चाहूँगा कि यदि किसी को सारी मेडिकल फिटनेस के बावजूद अगर संतान न हो रहा हो तो वो अपने को इस कोने में शिफ्ट कर लें, निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन संबंधों में थोड़ी सी गर्माहट से मेरा तात्पर्य है कि थोड़ा सा वैचारिक मतभेद तो जबरदस्त हो जाते हैं। इसलिए यदि संतान प्राप्ति हो गई हो तो उसके बाद शयन कक्ष को बदल लें। अब बात करेंगे दक्षिण दिशा की। यदि आपके पास और कोई विकल्प न हो तो यहाँ भी शयन कक्ष बना सकते हैं। आपके जीवन में उत्साह ही उत्साह होगा, लेकिन थोड़ा क्रोध की अधिकता होगी। मंगल की दिशा है, मंगल तप्त ग्रह है और क्षत्रिय वर्ण का ग्रह है। अब बात करेंगे दक्षिण और पश्चिम के कोना यानी नैऋत्य कोण की। आगे बात करने के पूर्व
आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सभी 7 ग्रहों में यहाँ पर किसी भी ग्रह का वास नहीं है, यानी किसी भी ग्रह के प्रभाव से आप मुक्त हो सकते हैं यदि यहाँ पे शयन कक्ष हो, और यहाँ का शयन कक्ष गृह स्वामी के लिए उपयुक्त माना गया। आगे बढ़ने के पूर्व एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, गृह स्वामी से मेरा मतलब है उम्र में बड़ा नहीं, वो व्यक्ति जिसके खर्चे से घर चलता हो वो गृह स्वामी है। अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो वो पूज्य है, लेकिन गृह स्वामी नहीं। इस बात को मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह दक्षिण और पश्चिम का शयन कक्ष आपको जीवन में वो सब देने में सक्षम है जो आप चाहते हैं। यानी पहली चीज़ आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता जब शब्द आता है तो एक लाइन में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यदि आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उतार चढ़ाव तो आपको देखने ही पड़ेंगे, लेकिन यह कोना आपको इन उतार चढ़ाव का सामना करने में सामर्थ्य प्रदान करता है। और दूसरा जो हर व्यक्ति चाहता है वह है दाम्पत्य संबंधों में मधुरता। यह कोना आपको यह दोनों चीज़ प्रदान करता है। अब आते हैं शनि की दिशा यानी पश्चिम दिशा। यह दिशा भी यदि आपके पास कोई और विकल्प न हो तो ये दिशा भी आप शयन कक्ष बना सकते हैं, लेकिन इस दिशा में यदि शयन कक्ष है तो आपको एक बात का तो विशेष ध्यान रखना होगा कि जीवन में शुचिता का पालन आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि शनि दंडाधिकारी है और आप यदि दंडाधिकारी के कार्य क्षेत्र में हैं तो आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे दंड के भागी बनना पड़े आपको। अब अगली दिशा है वायव्य यानी चंद्रमा की दिशा। इस दिशा के शयन कक्ष में जो भी रहेगा उसके दिमाग में एक अजीब सा द्वंद्व चलता है। पहला चीज़ है कि ऐसे व्यक्ति का घर में मन नहीं लगेगा, वो बराबर उसके अंदर रहेगा कहीं घूमने की इच्छा कि कहीं बाहर जाना है, हमें घर पे नहीं रहना। वायव्य है और चंद्रमा की दिशा है, यानी मन की चंचलता, मन का स्थिर न हो पाना, वह इस दिशा में होता है। इसलिए इस दिशा में अविवाहित लड़कियों को रखने का सिस्टम बनाया गया कि यदि आपके घर में अविवाहित लड़कियां हैं तो उनको यह स्थान दें। अब अंतिम दिशा उत्तर दिशा, यह बुध की दिशा है। यहाँ पर विवाहितों का शयन कक्ष हो सकता है, पढ़ने वाले बच्चों का शयन कक्ष हो सकता है, और यहाँ कोई भी रह सकता है, कोई इशू नहीं है, पवित्र जगह है। दर्शकों, यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि इसी के द्वारा आपको नोटिफिकेशंस पहुंचते हैं। धन्यवाद।